आज के हम टॉपिक में बात करेंगे कालसर्प योग के बारे में। क्या होता है कुंडली में कालसर्प योग और क्या उपाय करें, कालसर्प योग होता भी है या नहीं होता। इस पूरी चर्चा को इस टॉपिक में जारी रखेंगे। यदि आपका भी कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कालसर्प योग। सबसे पहली बात है मित्रों कि किसी भी ज्योतिष शास्त्र के धर्म ग्रंथ में कालसर्प योग के बारे में नहीं बताया गया है। ये कुछ लोगों ने कपोल कल्पित और केवल धंधा बनाने के लिए इस योग का निर्माण किया है। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी ज्योतिष ग्रंथ हैं, उसमें कालसर्प दोष की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है। हाँ, कहीं कहीं किन्हीं शास्त्रों में सर्प दोष की चर्चा की गई है। जो लोग कालसर्प दोष या कालसर्प योग की बात करते हैं उनकी परिभाषा है कि राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाएं तो कालसर्प दोष बनता है। राहु और केतु की वजह से कालसर्प योग 12 तरीके के निर्माण कर दिए गए। अनंत, कुलिक, शेषनाग, करकोटक, जितनी भी सर्पों की विशेष जातियां हैं उन सब के नाम पर इनका नामकरण भी कर दिया गया। कुंडली के 12 भाव और 12 कालसर्प दोष ये कुछ लोगों ने बना दिए। कालसर्प दोष मेरा मानना है कुछ नहीं होता। अब ये जो लोग कहते हैं कि कालसर्प दोष की वजह से व्यक्ति के जीवन में सफलताएं प्राप्त नहीं होती, व्यक्ति का जीवन बीमारियों से ग्रसित रहता है, उसके मन में शांति नहीं होती, ग्रह क्लेश का वातावरण रहता है, ये कालसर्प दोष जो बताते हैं वो इस तरीके की परिस्थितियां कुंडली में बताने लगते हैं। अनेक कुंडलियां ऐसी हैं, जवाहरलाल नेहरू, भगवान कृष्ण, जिस तरह की परिभाषा इन लोगों ने कालसर्प दोष के बारे में दी वो इन बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में भी थे। लेकिन ये लोग बहुत उच्च पदों पर पहुंचे, बहुत राजसीय सुख प्राप्त किया। मेरा मानना है कि राहु और केतु, यदि राहु और केतु दो छाया ग्रह हैं, इनको देखा जाए तो ये सर्प के आकार के हैं। सर्प का मुख राहु और उसकी पूंछ केतु कहलाता है। राहु की वजह से व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं कालसर्प योग नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जो कुंडली में कालसर्प दोष बताते हैं वो राहु और केतु को इसका मुख्य कारक मानते हैं। लेकिन कालसर्प योग का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है। मेरे मुताबिक राहु और केतु की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं से निवृत्ति के लिए शास्त्रों में उपाय है। यदि राहु और केतु की वजह से किसी को जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, शारीरिक कष्ट रहते हैं, ग्रह में कलेश का वातावरण रहता है, लक्ष्मी धन रुकता नहीं है, तो उनको भगवत आराधना करनी चाहिए। तो कालसर्प योग और दोष बताने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। ये पहले लोगों ने खूब माना और इसकी वजह से खूब लोगों ने धंधा किया, लेकिन अब इसको बताने से भी बहुत से लोग डरने लगे हैं क्योंकि लोग जागरूक हुए हैं। अब कालसर्प दोष को लोग मानते ही नहीं है। यदि राहु की वजह से किसी को कष्ट है तो वो भगवत आराधना करके राहु को शांत कर सकता है। क्या है राहु को शांत करने के उपाय? सबसे पहला उपाय, नवग्रह के अधिष्ठात्र देव भगवान शिव की शरण में जाएं। रोज शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला कम से कम जप करें तो आपको लाभ होगा। इसी तरह हनुमान जी की शरण में चले जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, मंगलवार का व्रत रखें तो राहु से मिलने वाले कष्टों में शांति प्राप्त होगी। राहु को शांत करने के लिए आप भैरव जी की भी शरण में जा सकते हैं। भैरव जी की उपासना करें, कुत्तों को मीठे पुए खिलाएं तो आपका राहु शांत होगा। राहु को शांत करने के लिए जब राहु खराब होता है कुंडली में तो वो सिर पर वार करता है, सिर पर बैठता है।
तो आपको चंदन की माला अवश्य धारण कर लेनी चाहिए, तो आपको राहु के प्रकोप से शांति मिलेगी। तो मित्रों, इस टॉपिक में हमने चर्चा की काल सर्प योग के बारे में। आपको बताया काल सर्प योग या काल सर्प दोष कुछ नहीं होता, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु की वजह से यदि आपको कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप धार्मिक उपाय करके अपने राहु को शांत कर सकते हैं। भगवान हम सभी का कल्याण करें। जय श्री राधे।